स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर का स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो आज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसी में, व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैपन्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। ठीक है, क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट द 19th century saw the establishment of nation state that were not the democratic with power continuing to remain in the hands of the elite class। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी, मतलब जो पूंजीपति वर्ग जो थे उनके हाथों में थे। उसी समय इन देशों का जो औद्योगिकरण भी हो रहा था। This was the time when the nation was industrializing rapidly, leading to intense competition between them. The newly emerging countries were trying to create their own space, which naturally upset the existing power balance between countries। तो क्या हुआ यहाँ पे कि उसी समय इन देशों का जो औद्योगिकरण भी हो रहा था, इनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। एक और नए उभर रहे थे तो देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देश के बीच संतुलन जो था वो बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वो पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। ठीक है, इससे अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने का कारण ये था कि युद्ध होना ही है, या मान के विभिन्न देशों में आपस में गुप्त संधियां भी रखी गई, जिनके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते देखते विश्व युद्ध में बदल गया। अर्थात दिस वॉज आल्सो द टाइम व्हेन द मैनी कम्युनिटीज इन द एस्टैब्लिश्ड एम्पायर वर द स्ट्रगलिंग टू गेन इंडिपेंडेंस एंड establish their own nations, which was to this empires, this to the contributed to upsetting the international of equilibriums। तो अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने के साथ युद्ध में होगा यह मानकर चला कि देश में आपस में युद्ध जो गुप्त संधियां कर रखी गई थी, जिसके चलते दो देशों के बीच में झगड़ा होती ही रहा। देखते देखते विश्व युद्ध बदल गया। यह सब इसलिए संभव हो क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवादी भावना, ठीक है, अति राष्ट्रवादी भावना तथा सैन्यवाद भावना जो था वो जड़ जमा चुका था। इसके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया। लेकिन शीघ्र ही जो था युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति जो था आपस में बदलने लगे। ठीक है, पिक्चर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्न योर सिल्वर इनटू बुलेट्स, अपनी चांदी को गोली में बदलिए। क्या बोला गया, अपनी चांदी को गोली में बदलिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो बात है कि मेजर एपिसोड्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, मेजर एपिसोड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं इनको भी। फॉलोइंग द assassinations of their archduke Austria-Hungary launched and the attack on the Serbia on July 28, 1914, Russia rushed to the Serbians and attacked Austria, while France announced its support for Russia. Germany declared war against Russia on August 1st and against France on August 3. Germany dispatched its troops through Belgium to launch an attack on France. This led Britain to declare war against Germany on August 4. तो अपने राजकुमार के मारे जाने पर जो था ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को जो था आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध जो था 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध जो था 3 अगस्त 1914 की युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग में अपनी सेना भेज दिया।
तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार युद्ध के सारे प्रमुख देश जो थे इनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। In this way, all the major European countries and their global colonies were drawn into the war. ठीक है, क्या बोला? इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश जो था उनके विश्वव्यापी उपनिवेशी युद्ध में शामिल हो गए। Japan announced its decision to oppose Germany on August 23, while Turkey joined the war in the October by bombing Russian ports. Italy was initially in the German alliance but joined Britain after the signing as a secret treaty in April 1915. तो 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी और अक्टूबर में टर्की जो थे रूस के युद्ध बमबारी करके युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, बमबारी करके। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा ब्रिटेन के साथ हो गया। ठीक है, और संयुक्त अमेरिका शुरू में तटस्थ था, उसने ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ समय पर ही संबंध भी बना के रखा था। अमेरिका वाज इनिशियली नेचर्स। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे कि शुरू में जो था या प्रारंभिक स्थिति में जो था संयुक्त अमेरिका जो था वो तटस्थ था इनिशियली में, बट इट हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड फ्रांस विद इट्स द कंपनीज profit by the selling food and the armaments to these countries. It also earned the interest by extending war loans to them, but Germany too is a powerful naval fleet to disturb Britain's and France's contacts with other countries, severely affecting their trade and preventing USA from coming to their aid. ठीक है, तो देखिए आगे क्या हुआ। कुछ ही कंपनियां जो था इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर ब्रिटेन और फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दिया जाए ताकि उनका व्यापार जो है वो बंद हो जाए, उन्हें कोई सहायता न मिले। इस क्रम में ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा था। German submarines also began attacking American ships carrying goods to Britain. Among them was an American passenger ship which sank with all its crew and passengers. तो इस क्रम में ब्रिटेन में आने वाले जो अमेरिकी जहाज पर हमला करने लगा, यहाँ तक कि जर्मन की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज के सारे यात्रियों को डुबो दिया। ठीक है, This act enraged America, leading it to declare war on Germany on April 6, 1917. In this way, all continents of the world were drawn into the war. तो इससे क्रोधित होकर या क्रुद्ध होकर अमेरिका जो था 6 अप्रैल 1917 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसके साथ ही साथ विश्व का हर महाद्वीप जो था युद्ध की चपेट में आ गया। ओके, चलिए थोड़ा सा वचन को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन द बिगिनिंग ऑफ द वार जर्मनी met with the successor on the battlefront. It succeeded in the advancing towards France and repulsed the Russian attack, but France and Britain soon joined forces to arrest the Germans' advance. In the East, Russia faced defeat. The repeated setbacks on the battlefield led to growing anti-war sentiment in the country and growing demand for democracy. This laid the ground for the October Revolution in 1917, after which the revolutionary government signed an agreement with Germany to withdraw Russia from the war.
तो क्या हुआ कि उस समय जो था 1917 मतलब 1970 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जो था जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आने लगे। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया कि जर्मनी में जो था सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका की पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध जो था समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग जो था 80 लाख सोल्जर जो थे, 80 लाख सैनिक जो थे वो लगभग मारे गए थे और समथिंग जो था 2 करोड़ व्यक्ति जो था वो घायल हो गए थे। यह युद्ध की कष्ट सहने के कारण मर गए थे। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो था यहाँ पे 4000 मिलियन पाउंड का जो आर्थिक भार वहन करना पड़ा था और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना था। ओके, सो दैट्स ऑल, गुड डे। आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये घोषणा पत्र है, ये देखते हैं सीधा। न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द फर्स्ट वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग की जाने वाली नई तकनीक। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड डे।